Hello students, welcome to physics learning video series. In this series, we try to learn one topic in each video or each part. Okay. So in this video, we are going to learn about Kepler's third law. So Kepler's third law आप लोगों को पता ही है, बड़ा सिंपल सा लॉ होता है. इसमें हम लोग दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. अगर आपको रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है तो हम उससे टी निकालते हैं, और अगर टी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है तो उससे हम लोग आर निकालते हैं. तो दोनों के लिए मैं फॉर्मूला बना देता हूँ एक सिंपल सा. आप लोग को पता ही है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो वेन एवर यू वांट टू कैलकुलेट टी, मैं यहाँ प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल का साइन लिख रहा हूँ क्योंकि टी रेशियो में हम लोग लिखने जा रहे हैं. ओके, सो इट बिकम्स आर टू द पावर 3/2, जिसको मैं अगर डिटेल में लिखूं तो ये बन जाएगा r√r. तो अगर रेडियस का रेशियो दिया है तो r√r कर दीजिए, टाइम का रेशियो आ जाएगा. सिमिलरली अगर आपसे r पूछ लिया जाए और टाइम के बारे में दिया हुआ है तो t टू द पावर हो जाएगा 2/3. इसको अगर मैं लिखूं t के टर्म में तो ये बन जाएगा t डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ t. ओके, सो t को अगर हम क्यूब रूट ऑफ t से डिवाइड कर दे तो हमें r मिल जाता है. उसी तरह अगर r को √r से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें t मिल जाता है. तो ये दो चीज़ें हम लोग अगर ध्यान में रखें तो हम केप्लर्स थर्ड लॉ के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके. तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ कहता है एज्यूम दैट एट अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर रेडियस आर एंड देयर एग्जिस्ट अनदर प्लैनेट विच ऑल्सो मूव अराउंड सन इन विथ एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस. तो यहाँ पास उन्होंने कहा है कि एंगुलर स्पीड जो है ट्वाइस है, यानी टी की वैल्यू हाफ हो गई है. ओके, सो एंगुलर स्पीड जो है वो ट्वाइस हो गई है तो टी की वैल्यू हाफ हो गई है. ओके, तो हम लोगों को बताना है कि द अर्थ ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज, सो थोड़ा इंग्लिश में यहाँ गड़बड़ है, सो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट पूछा गया है. ओके, तो प्लैनेट का जो एंगुलर स्पीड है, यहाँ देखिए ध्यान से पढ़िए, देयर एग्जिस्ट अ प्लैनेट विच ऑल्सो मूव ऑन सन विथ एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस. तो एंगुलर स्पीड ट्वाइस का मतलब है टाइम पीरियड, आप लोगों को पता ही है ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, 2π/t वाला फॉर्मूला है. तो ओमेगा अगर ट्वाइस हो गया है तो टाइम आधा हो गया है. तो आपसे आर पूछा है तो आर के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था हाफ डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ हाफ. ओके, इसको आप सजाएंगे तो मैं तो एक्चुअली पहला वाला फॉर्मूला लिखना चाहिए था 2/3. ओके, सो इट विल बिकम 2 टू द पावर -2/3. सो 2 टू द पावर -2/3 पहला ऑप्शन में ही दिख रहा है. ओके, तो चलिए इसको टिक करके देखते हैं. ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन. अब हम सेम कॉन्सेप्ट सभी में अप्लाई करते जाएंगे. रेडियस ऑफ मार्टिन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मरकरी. मार्टिन ईयर इज इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ अपीयर ऑन मरकरी. ओके, तो मरकरी का पूछा है और इसका दिया हुआ है. तो मरकरी का जो रेडियस है वो 1/4 हो गया है. तो टाइम जो हो जाएगा 1/4 रूट अंडर 1/4. सो इट विल बिकम 1/8. और टाइम 1/8 हो जाएगा. ओके, तो 687 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 86 नहीं, 88 है अप्रॉक्सीमेटली. आई डोंट नो वाई दिस स्मॉल वेरिएशन इज देयर. सो हमारा ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा. ओके, टाइम 1/8 आ गया, मतलब मैं जो भी टाइम दिया हुआ है उसको उसका 1/8 कर दूंगा. ओके, सो रेडियस देखिएगा मरकरी का 1/4 है, इसलिए मरकरी का टाइम 1/8 हो गया. ओके, तो चलिए इसको भी टिक करके देखते हैं. ऑप्शन में थोड़ा सा आई डोंट नो स्मॉल वेरिएशन है, बट वो तो थोड़ा बहुत रहता है हमेशा. चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करें. पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज 8 टाइम्स. तो टाइम जो है 8 टाइम्स है. ओके, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट
पूछा है। तो आर पूछा है तो आर का फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी अभी हमने देखा था। आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट। ओके, तो R इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ टी। तो टी है आपका 8 टाइम्स, क्यूब रूट ऑफ टी हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। तो 4 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 ही फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूँ, एक टी अपॉन क्यूब रूट ऑफ टी और टी निकालना है तो आर रूट आर, और उससे ही हमारा क्वेश्चन फटाफट बनता जा रहा है। और के प्लस थर्ड लॉ आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से बनने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट फ्रॉम द सन आर आर ए एंड रेस्पेक्टिवली, अल्लो आर ए इज इक्वल टू 100 आर बी। तो यहाँ पास आर बी जो है वो 100 गुना है, ठीक है ना। इफ़ द ऑर्बिट ऑफ स्पीड ऑफ प्लैनेट ए इज वी देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट बी इज। तो यहाँ पास हम लोगों को स्पीड के बारे में बोल दिया है। तो स्पीड के बारे में जब बोला जा रहा है तो इसको हम लोग, आप चाहें तो रेडियस के हिसाब से टाइम निकाल ले, टाइम के हिसाब से ओमेगा निकाल ले, और फिर ओमेगा के हिसाब से स्पीड भी निकाल ले, बट ये नहीं हम लोग यहाँ करते हैं, ये हम लोग सैटेलाइट में सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ये सैटेलाइट का क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ मैं इसको करूँगा तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स। बाकी आप लोगों को मैंने शायद क्लास में एक नंबर भी याद करने के लिए कहा था, ये हमेशा याद रखिए कि अगर टाइम अगर 8 गुना हो रहा है तो रेडियस जो है वो 4 गुना हो जाएगा। ओके, ये 2 नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ भी जैसे लिखा हुआ है पीरियड प्लैनेट 8 टाइम्स द प्लैनेट ऑफ द, सो हाउ मनी टाइम्स द डिस्टेंस इज ग्रेटर। ओके, तो 4 गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर पूछा है तो 3 हो जाएगा, सो 3 टाइम्स। ठीक है ना, 4 गुना हो रहा है तो 3 ही ग्रेटर हुआ ना, एक तो खुद भी है, तो इसमें हो जाएगा 3 गुना ज़्यादा है। Satellite is launched into a circular orbit of radius r around the earth. A second satellite is launched into a orbit of यहाँ परसेंट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये देख रहे हैं r है और ये बहुत हल्का सा ज़्यादा है, 1.03 यानी 3% ज़्यादा है। ओके, तो इसको हम लोग परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेते हैं। परसेंट वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, सो परसेंट चेंज इन टी 2 into इज इक्वल टू 3 into परसेंट चेंज इन आर। ओके, परसेंट चेंज इन आर दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3 into 3 2 into परसेंट चेंज इन टी। तो परसेंट चेंज इन टी आ जाएगा 3 into 3 by 2, दैट इज 9/2, सो 4.5%। सो 4.5% इज ऑप्शन सी। चलिए, इफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज 9 टाइम्स क्लोजर, सो सैटेलाइट जो है वो 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। तो मून का रेडियस 9 गुना है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट का ही पूछा है, तो 1/9 का हिसाब लेंगे। गिवन द रोटेशन टाइम पीरियड ऑफ मून इज 27 days, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड, सो मून का हमें दिया हुआ है 27 दिन, तो टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। ओके, आर रूट आर। ओके, तो आर दिया हुआ है 1/9 टाइम्स इंटू 1/9 रूट, सो मैं 1/3 लिख सकता हूँ, तो 1/27 हो जाएगा। तो टाइम 1/27 हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी ये 27 डेज है, तो 27 का 1/27 कर देंगे तो इट विल बिकम 1 day। ओके, तो इसको क्लिक कर दिया जाए, 1 day। 2 planets A and B having mass m1 m2 move around the sun in circular orbit r1 r2 radii respectively. If the angular momentum of A is L,
and that of B is 3L, then the ratio of time period is। तो यहाँ पास ये एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, बट अगेन आई विल से कि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फ्रॉम दिस टॉपिक, सो इसको हम लोग किसी और टॉपिक में सॉल्व करेंगे। इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ और यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ओ बाय मिस्टेक एक क्लिक हो गया, पर चलिए सॉल्व तो कर ही लेते हैं हम लोग। अ प्लैनेट टेक्स 200 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन around the sun if the distance of planet from sun is reduced to 1/4। सो डिस्टेंस को 1/4 कर दिया गया है, तो हमसे टाइम पूछा है। ओके तो टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है r√r, तो ये हो जाएगा 1/4 रूट अंडर 1/4, दैट इज़ 1/8। ठीक है ना। वैसे भी अभी मैंने कहा था कि अगर रेडियस 4 गुना हो जाए तो टाइम 8 गुना हो जाता है, तो यहाँ रेडियस 1/4 हो गया है तो टाइम 1/8 हो जाएगा। ओके तो हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, सो 200 इंटू 1/8 कर देंगे। 200 ओरिजिनल है टाइम और 1/8 उसका करना है, तो ये आ जाएगा 25 डेज। सो 25 डेज ये टिक आंसर है, ऑलरेडी टिक हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 24 आवर्स, ये दिया है। इफ़ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज डिक्रीज टू 1/4, तो 1/8 हो जाएगा। और क्या, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, 1/4 हुआ है तो टाइम 1/8 हो जाएगा। अभी अभी देखा था, तो 24 का 1/8 करेंगे तो 3 आवर्स। ठीक है, सो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, वही 1/4 1/8 या 4 गुना का 8 गुना वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। उसको अच्छे से रट के रखिए। इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज इतना, द डिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी प्लैनेट फ्रॉम सन इफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इतना, तो 2.83 उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है। ओके पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 2.83 है, एक्चुअली ये 2√2 है, तो मैं यहाँ लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो टाइम पीरियड जो है 2√2 है, तो रेडियस जो है वो 2 हो जाएगा। मैं आप चाहो तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, t डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ t, तो ये हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2√2। 2√2 का क्यूब √2 ही होता है, तो 2√2 बाई √2 दिस इज इक्वल टू 2, तो रेडियस डबल हो जाएगा। तो जो भी दिया हुआ है रेडियस उसका डबल कर देंगे, 3 × 10⁶। सो ऑप्शन डी। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज गिवन ऑर्बिट इज 7 आवर्स। इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीज टू 3 times, सो देन द अप्रॉक्स न्यू टाइम पीरियड विल बी। तो टाइम का फॉर्मूला फिर से वही लगा देंगे, t इज इक्वल टू r√r, तो ये 3√3, तो टाइम हो जाएगा 7 × 3√3। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सो 21 × 1.7 अप्रॉक्सी 17 दूनी 34 35 के आसपास आएगा, तो एक ये 36 का ऑप्शन है। ओके बाकी आप चाहें तो कैलकुलेशन डिटेल में भी कर सकते हैं। मैंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया तो 36 के 36 के आसपास आता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना। सो बी। सेम ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, देख रहे हैं आप लोग, कहीं कुछ भी चेंज वेज नहीं करना है। चलिए यहाँ पर कहता है कि कुछ दिया हुआ है, टी ए इज गिवन डबल ऑफ टी बी, दिस प्लैनेट सर्कुलर आर ए आर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर ऑर्बिट। तो टाइम का 2 दिया है, तो हमसे रेडियस के लिए नंबर पूछा है, तो रेडियस के लिए नंबर जानते हैं, t अपॉन क्यूब रूट ऑफ t, तो यहाँ पास भी वही लगा देंगे। सो 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये बन जाएगा 2⁻2/3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो आर ए इज इक्वल टू, इन्होंने तो बढ़िया स्क्वायर क्यूब कर ऑलरेडी कर दिया है, तो क्यूब कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो क्यूब कर दिया है तो 4 हो गया, ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है। इसका क्यूब कर देंगे तो इट विल बिकम 4 2 स्क्वायर, तो उसी को उन्होंने सजा के क्यूब कर दिया है, तो थोड़ा बेटर हो गया है।
आप लोग थोड़ी मैथमेटिक्स यहाँ खुद से कर सकते हैं, मैं टिक कर दे रहा हूँ। ठीक है। Distance between sun and earth is r. The duration of year if the distance between sun and earth becomes 3r. तो रेडियस 3 गुना कर दिया है तो टाइम हो जाएगा 3√3। ओके, तो 3√3 ईयर्स डी। ओके, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, डायरेक्ट वही अपना जो 3r√r वाला फॉर्मूला था वो लगा दिया। द टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट ऑफ सर्कुलर आर एंड टी। द पीरियड ऑफ अनदर सेटेलाइट इज सर्कुलर रेडियस 9। तो रेडियस को 9 गुना कर दिया है तो 9√9 यानी 27 टाइम, 27 टाइम्स हो जाएगा, तो 27t। ओके, रेडियस दिया है, टाइम पूछा है, r√r कर दिया हमने, तो 27t। सो टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर। इफ द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सेटेलाइट इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो 4√4 कर देंगे तो 8 गुना हो जाएगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं रेडियस 4 गुना हो तो टाइम जो है 8 गुना हो जाता है, तो 8 बचे 40 घंटे हो गए। ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि केप्लर्स थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट लगाना कितना आसान है। इस चीज़ को प्रैक्टिस मैं कहूँगा बहुत कीजिए, बार बार कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं तो कहूँगा कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे आए हैं आज तक। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से सीखें। इसकी मैथमेटिक्स आपसे बहुत फास्ट होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गलत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें और क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बना के आएँ अगर आए तो। थैंक यू।